गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। हमने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में कि यदि हमारा y कोई फंक्शन है x का, तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं कि माना x में कोई डेल्टा x कोई परिवर्तन है, चेंज है, इंक्रीमेंट है, तो इसमें y में भी परिवर्तन होता है डेल्टा y। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाएं इनको, तो हमको क्या मिलता है x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। इसको डेल्टा x से डिवाइड करें और इसकी लिमिट लें, तो यदि यह लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं कि हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। कि अगर यदि यह लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा x अगर इसका अस्तित्व हो, अगर यह एग्जिस्ट करे, तो हम क्या कहते हैं कि f इज डेरिवेबल, कि f जो है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, अर्थात f डैश x जो है वह एग्जिस्ट करता है। अब हम जानते हैं लिमिट जब हमने पढ़ा था तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन कब एग्जिस्ट करती है कि जब उसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और यह दोनों बराबर हो, तब हम कहते हैं कि हमारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हम कहेंगे कि फंक्शन f इज डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c इफ यदि लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस fc बाई x माइनस c एग्जिस्ट करे। तो अगर यह लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम इस टाइम कहते हैं कि हमारा फंक्शन डेरिवेबल है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एफ डैश सी। इसको, इस लिमिट को ऐसा लिखते हैं। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि check whether fx equal to mod x is derivable at x equal to 0, कि क्या ये x equal to 0 पे ये डेरिवेबल है, क्या इसका क्या डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है mod x। तो हम जानते हैं mod x की डेफिनेशन से कि mod x कैसा होता है, इस x होता है या माइनस x, कब when x is greater than equal to 0, when x is less than 0। तो अर्थात हमको क्या चेक करना है, हमें यह देखना है कि यह जो लिमिट है यह एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। ये लिमिट कौन सी, x टेंडिंग टू 0 fx माइनस f0 बाई x माइनस 0, या अगर कहें तो यह किस में बदल जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx f0 क्या होगा 0 और नीचे x माइनस 0 इज x। तो यह लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम जानते ही हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें इसकी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, 0, ये रियल लाइन है हमारी, 0 से छोटी वैल्यूज को लेकर 0 की तरफ बढ़ना और 0 से बड़ी वैल्यूज को लेकर 0 की तरफ बढ़ना, यानी मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h बाई 0 माइनस h, या अगर कहें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस ऑफ h बाई माइनस ऑफ h।
तो h तो पॉजिटिव है, 0 से छोटा होगा, जब h पॉजिटिव होगा तभी। तो f माइनस h क्या बन गया हमारे पास, f माइनस ऑफ h। f x कैसे डिफाइंड है, ऐसे डिफाइंड है, तो मॉड ऑफ माइनस h बाई माइनस h, या अगर कहें लिमिट h टेंडिंग टू 0, मॉड माइनस h इज h बाई माइनस ऑफ h, या अगर कहें तो -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इसकी यह मिलती है हमको। राइट हैंड लिमिट या राइट हैंड डेरिवेटिव हमको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x ये 0 से बड़ी वैल्यूज को लेकर 0 की तरफ चलता है, 0 प्लस h बाई h, 0 प्लस h। तो कहने का मतलब क्या हुआ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एच बाई h, या अगर कहें लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एच क्या है, मॉड h बाई h। h तो पॉजिटिव है, अगर h पॉजिटिव होता है, अगर x पॉजिटिव होता है तो मॉड x क्या होता है, x। तो इसलिए यह क्या मिल गया हमको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h बाई h, या अगर कहो तो 1। तो हम क्या देखते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो समान नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव समान नहीं है। इसका मतलब f is not derivable at x equal to 0। चलिए fx इक्वल टू साइन x है हमारा अगर फंक्शन, किसी भी पॉइंट पर देखते हैं x इक्वल टू a, तो हमको क्या देखना है, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। अब यह लिमिट हमको चेक करनी है, तो इस लिमिट को चेक करने के लिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, तो a ये रहा रियल लाइन a से छोटी वैल्यूज को लेकर a की तरफ बढ़ना, कहने का मतलब f डैश a माइनस h। तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए बाई a माइनस h माइनस ए, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस h साइन a माइनस h माइनस एफ ए माइनस साइन ए बाई कट गया माइनस h। तो अब ये हमको लिमिट लेनी है, तो फॉर्म इसकी लिमिट लें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos सम ऑफ साइन डिफरेंस ऑफ। तो इससे 2 cos सम ऑफ a माइनस h प्लस a बाई 2 साइन डिफरेंस ऑफ a माइनस h माइनस a बाई 2, और नीचे माइनस h है, तो ये क्या बन गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 2 cos 2a माइनस h बाई 2, और ये क्या बन गया, साइन a से कट गया तो माइनस h बाई 2, और 2 cos 2a माइनस h बाई 2 ये क्या बन गया, साइन a से कट गया तो माइनस h बाई 2, और 2 cos 2a माइनस h बाई 2 ये क्या बन गया, साइन a से कट गया तो माइनस h बाई 2, और 2 cos 2a माइनस h बाई 2 ये क्या बन गया, साइन a से कट गया तो माइनस h बाई 2, और 2 cos 2a माइनस h बाई 2 ये क्या बन गया, साइन a से कट गया तो माइनस h बाई 2, और 2 cos 2a माइनस h बाई 2 ये क्या बन गया, साइन a से कट गया तो माइनस h बाई 2, और 2 cos 2a माइनस h बाई 2 ये क्या बन गया, साइन a से कट गया तो माइनस h बाई 2, और 2 cos 2a माइनस h बाई 2 ये क्या बन गया, साइन a से कट गया तो माइनस h बाई 2, और 2 cos 2a माइनस h बाई 2 ये क्या बन गया, साइन a से कट गया तो माइनस h बाई 2, और 2 cos 2a माइनस h बाई 2
माइनस एच। तो इसकी लिमिट लें तो ये क्या मिलेगा हमको, हम जानते हैं साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, ये लिमिट क्या होती है 1। तो ये h/2 थीटा ये रहा, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू cos 2a माइनस h/2 साइन माइनस h/2, और नीचे माइनस h लिखा है तो माइनस h/2, ये थीटा बना देते हैं, 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लिमिट ले तो ये 2 इस 2 से कट गया, लिमिट ले तो क्या बन गया cos 2a/2, और ये साइन थीटा बाई थीटा क्या बन गया 1, तो क्या बन गया cos a। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट ले, राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या होगा f डैश a प्लस 0, अर्थात ये लाइन a से बड़ी वैल्यूज को लेकर a की तरफ चलना, अर्थात लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए बाई a प्लस h माइनस a। तो इससे हम क्या पाते हैं, a से कटा, एफ ए प्लस एच क्या बन जाता है साइन a प्लस h, एफ ए साइन a बाई h, फिर साइन c माइनस साइन d फॉर्मूला लगाएं तो ये हमको क्या मिलता है 2 cos सम ऑफ 2a प्लस h प्लस a 2a प्लस h बाई 2 साइन डिफरेंस ऑफ a प्लस h माइनस a, कितना हो गया h, तो नीचे h था। अब इसकी लिमिट लें तो ये हमको क्या मिलता है 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 इंटू कॉस 2a प्लस h बाई 2 साइन h/2, इसको ध्यान में रखते हुए साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1 होता है, इसलिए इसको h/2 बना देता हूँ, और 2 से जब डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 और ये 2 कट गया, तो अब लिमिट ले तो ये क्या बन गया cos a, ये 1। तो हम क्या पाते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज सेम है राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये जो कॉमन वैल्यू है इसका मतलब f इज डेरिवेबल, कि ये जो हमारा जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ना, और वो क्या है f डैश a क्या है cos a। इसी प्रकार से आप कीजिएगा। चेक डेरिवेबिलिटी, इनके कि क्या ये फंक्शन हमारे डेरिवेबल हैं या नहीं है। एफ एक्स कैसे डिफाइन किया है 1 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स, कब, जब x 2 से छोटा होगा और जब x 2 या उससे बड़ा होगा, है ना। ये रहा हमारा नंबर लाइन, ये 2 माइनस एच 2 से छोटा है, तो उस टाइम पे हमारा फंक्शन क्या होगा, ये रहा 1 प्लस एक्स, और ये 2 प्लस एच 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़े के लिए हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, एफ एक्स क्या है 5 माइनस एक्स। तो इसकी डेरिवेबिलिटी एट x इक्वल टू 2 चेक कीजिएगा, एट x इक्वल टू 2 कि क्या ये डेरिवेबल है। दूसरा एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एट x इक्वल टू 1, ये रहा हमारा फंक्शन मॉड x क्या होता है
या तो x होता है या माइनस एक्स। कब? when x is greater than 0, when x is less than equal to 0। तो यहाँ x क्या है? x माइनस वन। तो ये क्या होगा? x माइनस वन और या माइनस ऑफ x माइनस वन। कब? when x minus 1 is greater than equal to 0, when x minus 1 is less than 0। अर्थात x is greater than 1 के लिए ये होगा, x is less than 1 के लिए ये होगा। उसके बाद इसको चेक कीजिएगा, fx इक्वल टू mod x minus 1 plus mod x at x equal to 0। तो अब यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है ये जो फंक्शन है ये क्या हुआ? mod ऑफ x माइनस वन। ये रही हमारी नंबर लाइन, ये 0 1। mod x, जब x 0 से बड़ा होगा तो mod x क्या होगा? when x is greater than 0। तो mod x क्या होगा? x होगा, जानते हैं डेफिनेशन से। और x greater than 0 और x less than 0 होगा तो mod x क्या होगा? माइनस एक्स। इसी प्रकार से ये mod ऑफ x माइनस वन है, mod ऑफ x माइनस वन क्या होगा? x माइनस वन। कब? when x minus 1 is greater than 0, x is greater than equal to 1। और ये माइनस ऑफ x minus 1 कब? when x minus 1 is less than 0, x is less than 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब x 0 से बड़ा और 1 से छोटा, जब x 0 से बड़ा और 1 से छोटा तो mod x minus 1 क्या होगा? 1 से छोटा, mod x minus 1 क्या होगा? माइनस ऑफ x minus 1। और x 0 से बड़ा होगा तो mod x क्या है? x। ये हमारा फंक्शन था। when x line greater than 0 तो mod x क्या होता है? x। और x less than 1 होता है तो mod x minus 1 क्या होता है? ये। इसी प्रकार से when x is greater than 1, जब x 1 से बड़ा होगा तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? x mod of x minus 1। जब x 1 से बड़ा है तो mod of x minus 1 क्या होगा? x minus 1। और x greater than 0, जब x greater than 0 होता है तो mod x तो x ही रहता है। तो इस केस में हमारा फंक्शन ये हो जाएगा। और अब एक बात और होती है कि when x is greater than 0, when x is less than 0, जब x 0 से छोटा हो, जब x 0 से छोटा होगा तो mod x क्या हो जाता है? माइनस एक्स। दिस इज माइनस एक्स। और 1 से, जब ये x 1 से छोटा है मतलब 1 से इधर है तो mod ऑफ x माइनस 1 क्या होगा? माइनस ऑफ x माइनस 1। तो ये माइनस ऑफ x माइनस 1। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। कब? when x is greater than 0 is less than 1, when x is greater than 1, when x is less than 0। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइंड हो गया। तो इसकी डेरिवेबिलिटी आप चेक कीजिएगा। थैंक्स फॉर टुडे।